हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। 1802 में बेसिन की संधि ब्रिटिश और किसके मध्य हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है बाजीराव टू। बेसिन की संधि की बात करते हैं तो 1802 में ब्रिटिश इंडिया कंपनी और मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज उद दौला को पद से हटाने के लिए किससे षड्यंत्र किया था? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है मीर जाफर। अगला क्वेश्चन है, जमींदारी प्रथा को किसने सुधारा था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कार्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरतम बिंदु में सूर्य की किरणें हमेशा होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी तिरछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटकई बूम तथा डफा बूम महत्वपूर्ण पर्वत मालाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पूर्वांचल की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मालवा का पठार एक उदाहरण है। तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है गिरी पदीय पठार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेला खदरी और पंचहम द्वीप किसके द्वीप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी कच्छ का रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटीय रेखा की लंबाई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी 7500 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस नदी पर संगमरमरी प्रपात है? तो यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी नर्मदा। मार्बल फॉल्स, जिसे धुआंधार फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा नदी पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गंगा नदी का पथ कहाँ पर सर्वाधिक लंबा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट में किस प्रकार की वर्षा होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी पार्वतीक। पश्चिमी घाट में मुख्यतः पर्वतीय वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय प्रदेश प्रातः काल में सूर्य की किरणें सर्वप्रथम प्राप्त करता है? यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य उगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण ट्रैप क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मृदा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी काली मृदा। दक्षिण ट्रैप क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी काली मिट्टी है, जिसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, सुंदरी वृक्ष प्रमुखता निम्न में से किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्रान वन। सुंदरी वन की बात करते हैं तो यह मैनग्रोव क्षेत्र में पाए जाते हैं। मैनग्रोव वेस्ट बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तथा नवागाम तेल क्षेत्र मौजूद है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, रामगिरी स्वर्ण क्षेत्र आता है। तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है अनंतपुर में। रामगिरी गोल्ड फील्ड अनंतपुर आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, अंजना मत्स्य फार्म आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सौराष्ट्र किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भैंस की प्रजाति नीली तथा रावी आम है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी पंजाब की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है? यह क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में नागरिक के अधिकार के नियमन की शक्ति निम्न में से किसके पास निहित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी याचिका निचली न्यायालयों तथा ट्रिब्यूनलों की प्रक्रिया का परीक्षण करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी स्ट्री ऑर्डरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों की संरक्षण के उद्देश्य हैं जो निम्न में से किसमें स्पष्ट अभिव्यक्त किया गया है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी मौलिक अधिकारों में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या संघ की गैर कर राजस्व का एक प्रमुख स्रोत नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है कार्यपाली शक्ति। भारत के राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक कार्यकारी शक्ति है। यह आर्टिकल 123 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
निम्न में से कौन सी काबीना या कैबिनेट समिति को एक सुपर कैबिनेट के रूप में विभाजित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजनीतिक मामलों की कमेटी। राजनीतिक मामलों को अक्सर कैबिनेट या सुपर कैबिनेट में वर्णित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में निम्न में से किसे सभी अन्य प्रस्तावों पर पूर्वोत्तराहण माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्थगन प्रस्ताव। ज्वार भाटा आने का कारण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव। ज्वार और भाटा मुख्यतः पृथ्वी के महासागरों पर चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रॉकेट किससे प्रणोदित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पलयानी तत्व गैसों के बल पर। रॉकेट क्रिया और प्रतिक्रिया के सिद्धांत द्वारा संचालित होता है, जिसे न्यूटन के गति के तीसरे नियम के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजीवों के लिए ऊर्जा के लिए प्राथमिक स्रोत। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक अभियांत्रिक का संबंध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संजीव प्राणियों के जीनों के रूपांतरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बकरी के लिए गर्भावधि कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 150 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश के नीले रंग की तरंगदैर्घ्य छोटी होती है, जिसके कारण धूल कणों और जलवाष्प के द्वारा प्रकीर्णित हो सकती है, लेकिन अन्य रंग नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, पानी भारी होने के कारण फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आ जाता है और फिर जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूध खट्टा क्यों हो जाता है? तो यह क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, इसलिए दूध खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लैंड पेंसिल में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, नारंगी में होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एक मायोपिक व्यक्ति नहीं देख सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूर की वस्तु है। मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, वह दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है, लेकिन पास की वस्तु को अच्छी तरह से देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आर्थराइटिस होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, एक अथवा अधिक जोड़ों के सूजन के कारण आर्थराइटिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, टेटनस प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट है, भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संसद को संघ में नए राज्यों को शामिल करने या बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रदान करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकल नागरिकता। भारतीय संविधान में भारत के सभी नागरिकों के लिए एकल नागरिकता का संविधान प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय संविधान है? तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुछ मामलों में कठोर और कुछ मामलों में लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। वित्त आयोग की बात करते हैं, तो भारत में वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है
ऑप्शन डी इन सभी से, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत की संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है संविधान के उल्लंघन के लिए। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि महाभियोग की प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो भूषण गवई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है यस। किसी भी राज्य में 2 राज्यों का कार्यपाल राज्यपाल एक साथ देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी राष्ट्रपति संसद के कानूनों द्वारा विनियमित भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 1950 में। भारत का योजना आयोग 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिए की गई थी, लेकिन 2015 में योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनमें से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका मतलब है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता और इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने से अधिक। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। इसका अर्थ है कि संसद की बैठक वर्ष में 2 बार होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निष्पन्द स्फीति है या स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी मंदी के साथ स्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मुख्य आयात में शामिल है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। औद्योगिक निर्मित वस्तुएं और कच्चा माल यह दोनों ही भारत के मुख्य आयात में शामिल है। भारतीय बजट विभाजित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ए और बी दोनों द्वारा। राजस्व बजट और पूंजी बजट यह भारतीय बजट में दोनों ही शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी उद्योगों को प्रत्यक्ष ऋण देना। आरबीआई उद्योगों को या व्यक्तियों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता है, यह कार्य वाणिज्यिक बैंकों और वित्तीय संस्थानों का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कपड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है सरकारी अनुदान द्वारा। सब्सिडीज की बात करते हैं तो सब्सिडी गरीबी को कम करने का स्थायी समाधान नहीं होता। सब्सिडी से कुछ समय के लिए गरीबी दूर की जा सकती है, पर इसे परमानेंट खत्म नहीं किया जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1952 में। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय निकायों के लिए निम्न में से एक आय का मुख्य स्रोत है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संपत्ति कर या टैक्सेस ऑन प्रॉपर्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फसल की खेती असंचित भूमि पर नहीं की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी गन्ना। गन्ने के लिए पानी की पर्याप्त मात्रा में होना जरूरी है, तभी गन्ने की फसल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक यूटीआई का मुख्य कार्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है
छोटी बस्तों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेल्जियम। बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन है शुक्र। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभ्रंश घाटी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, घाटी जिसके पार्श्वों पर विशाल पर्वत होते हैं उन्हें विभ्रंश घाटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदीमुख भूमि है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है, वितरक नदियों के बीच की त्रिकोणीय आकार की भूमि को नदीमुख भूमि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटा दिन होता है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 22 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इराक का पुराना नाम क्या था? तो पुराने नामों से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेसोपोटामिया। इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया का अर्थ है नदियों के बीच की भूमि। अगला क्वेश्चन है, राशि चक्र एक पट्टा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 12 नक्षत्रों का। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, कर्क संक्रांति होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 21 जून को। अगला क्वेश्चन है, बर्फ की झोंपड़ी जहां एस्किमो रहते हैं कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है इग्लू। बर्फ से बनी झोंपड़ियों में एस्किमो रहते हैं जिन्हें इग्लू कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीनलैंड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है हैदराबाद। भारत की पहली ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद में स्थापित की गई थी। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दस्यु कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारत के मूल निवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। यह स्थान एक प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पटना के समीप। यह पटना के समीप बिहार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दीन ए इलाही क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पथ। दीन ए इलाही की बात करते हैं तो यह मुगल सम्राट अकबर ने 1582 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह एक कर है। सरदेशमुखी मराठा साम्राज्य द्वारा लगाया गया एक कर था जो कुल राजस्व का 10% होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नावली किसने लिखी थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है हर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मोहम्मद गजनी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ मंदिर लूटा गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1025 ईसा पूर्व में। मोहम्मद गजनी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था और उसे लूट लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय किसके संगलित नहीं थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है विधवा पुनः विवाह। राजा राम मोहन राय विधवा पुनः विवाह के विधिकरण से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो शिमला कॉन्फ्रेंस एक 1914 में हुई थी, एक 1945 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन है 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांश संभावित रूप से बनी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, धार्मिक चिन्ह से इस पे प्रदर्शित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मण वे किताबें हैं जो स्वराकार रखती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलिदान के विज्ञान से। ब्राह्मण ग्रंथ वे ग्रंथ है जो यज्ञ विज्ञान से संबंधित थी। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।